जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा शिक्षकों को लेकर दिए गए बयान के बाद हो रही किरकिरी को लेकर मंत्री महेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। महेंद्र सिंह ने कहा है कि उन्होंने ये बात मजाकिया तौर पर कही है। उनका उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था। शिक्षक देश और समाज की रीढ़ होते हैं। उन्होंने कहा कि मजाक के तौर पर कहे गए वे इन शब्दों को वापस लेते हैं। बता दें कि जल शक्ति मंत्री ने बीते दिनों बंजार में हुई जनसभा के दौरान कहा कि जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने काम किया, अन्यों ने तो मजे ही किए। इस दौरान मास्टरों ने बहुत ही ज्यादा मजे किए। फिर फ्रंटलाइन वर्कर बन गए कि उनको सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाए। पता नहीं उन्होंने क्या काम किया, ये तो ईश्वर ही जानता है। मंत्री का इसको लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ। निशाने पर आने के बाद मंत्री ने इस पर सफाई दी और कहा है कि वे अपने शब्दों को वापस लेते हैं। उनका मकसद किसी को आहत करना नहीं था। अध्यापक हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। मैंने हमेशा अध्यापकों का मान और सम्मान किया है। जब पीटीए वाले जिनको कांग्रेस पार्टी के समय में भर्ती किया गया था और मझधार छोड़ करके चले गए थे, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। हमने पीटीए अध्यापकों की पैट की, पैरा की पूरी वकालत की कैबिनेट के अंदर भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बनाया कि ये बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, इनको कम से कम पूरा वेतन इनको मिलना चाहिए। जबकि इनके खिलाफ जो था वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आई थी। बावजूद इसके उनको उनकी जो मदद हो सकती थी हमने मदद की। मदद हमने इसलिए की क्योंकि हमारे स्कूल जितने भी पद हैं वो सारे के सारे पद अगर भरे जाएंगे तो अच्छी शिक्षा जो है वहाँ से हमारे बच्चे जो है ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा जो बंजार में वहाँ पर जब हम पौड़ियाँ चढ़ रहे थे तो वैसे ही लोगों ने मजाक में कहा कि जी इस कोरोना में बहुत काम किया सबने। हमने कहा ठीक है किया। तो जब मैं बोल रहा था तो उस वक्त भी मजाकिया तौर पे, क्योंकि जब कभी भी कोई भी मजाक में बात की जाती है वो अपनों से की जाती है, वो परायों के साथ नहीं की जाती। अध्यापकों को हम अपना आदमी अपना समझते हैं। अगर मेरी बात को उन्होंने अन्यथा लिया है, जो कि मेरी भावना दुर्भावना नहीं थी, उन्होंने अन्यथा लिया, जो मैंने शब्द कहे मैं उससे उनको वापस लेता हूँ। ऐसी कोई दुर्भावना मेरी नहीं थी कि मैं किसी वर्ग को, किसी व्यक्ति विशेष को जो है किसी प्रकार की आहत पहुँचाऊँ। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने मंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास और खास तौर से कोरोना काल में हर हिमाचल वासी और सभी कर्मचारियों का अहम रोल रहा है। महासंघ के प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर मामराज पंडित ने फैसले का स्वागत करते हुए उन्हें आगे से इस प्रकार के बयानों से बचने की सलाह दी, क्योंकि कुछ मंत्रियों का रवैया सरकार की छवि को खराब कर रहा है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा शिक्षक समुदाय के खिलाफ दिए गए बयान पर आज उन्होंने अपना खेद व्यक्त किया है। हम हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से इस खेद का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ हमेशा सरकार के साथ सहयोग करने की बात करता रहा है और कर भी रहा है। ऐसे में हम जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जो शालीनता के एग्जाम्पल है, पूरे देश भर में उनको जाना जाता है उनकी शालीनता और सरल स्वभाव की वजह से। ऐसे में इस प्रकार के बयान देने से हिमाचल प्रदेश के हर मंत्री नेताओं को बचना चाहिए। शिक्षक समुदाय के बारे में दिए गए बयान पर आज उन्होंने अपना खेद व्यक्त किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 बजे जो मंडी में हमारे शिक्षक समुदाय को बुलाया भी है, उस बैठक में फैसला लिया जाएगा। और हम इस बयान के बाद उनके द्वारा खेद व्यक्त करने के बाद जो हमारा आक्रोश था, हम उसको सरकार के खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ ना बल्कि एक माननीय मंत्री के खिलाफ जो आक्रोश था उसको भी खत्म करने का आह्वान करते हैं। नमस्कार। कि कोरोना काल में काफ़ी अवकाश आपने हासिल किया है, सिवाय आईपीएच के। बाकी तो पीडब्ल्यूडी के भी कुछ 75%, लेकिन बाकी तो मज़ा किया। मास्टरों ने तो बहुत मज़ा किया, वो तो फिर फ्रंट लाइन ये बन गए आजकल।
कि उनको सबसे पहले इंजेक्शन लगे। मैं चलो ठीक है लग जाए उनको इंजेक्शन, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या काम किया वो तो ईश्वर ही जानता है। इस करके मैं अधिकारियों से चाहूँगा कि अब भाई अब हल्के में किसी काम को ना लें। हम प्रेम से ही बोलते हैं, लेकिन जब प्रेम से कोई ना सुधरे तो फिर हम दूसरी भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं। ये हमारा ये है। कई बार कुछ लोग वो प्रेम को अदरवाइज लेते हैं कि पता नहीं, इनको पता नहीं होगा कुछ भी, वो ऐसा सोचते हैं कुछ अधिकारी यार इनको नहीं होना पता है कि तो ऐसे होने ना लायक। ऐसा नहीं है पता भी, जितनी तो हमारी नौकरी नहीं है उससे ज़्यादा तो हमारी विधानसभा में हमारा कार्यकाल हो गया। कुछ तो ऐसे हैं उनकी उम्र नहीं, उनकी उम्र नहीं उतनी हुई 35 साल, उतना जो हमारा प्रदेश की विधानसभा में हमारा योगदान रहा है। ज़्यादा ना क्या बिजली बोर्ड वाले सुन लें, बाई हाथ एस्टिमेट बना करके ना दें। एसओपी जो बाई हाथ एस्टिमेट देते हैं 7 करोड़ की स्कीम और 3 करोड़ जो हमारे से एसओपी के मांग रहे हैं, शर्म करो यार। कैसे बिजली बोर्ड है? मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में एक 36 करोड़ की स्कीम और 18 करोड़ का एसओपी दे दिया। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी क्या हो रहा है? फिर उसको लेकर करेक्ट करना। अगर बेइज्जत होकर के आपने ऐसा काम करना तो पहले जो ठीक काम करो। ऐसा आप सोचे भी है लूट सीट थोड़ी, आज पैसे वालों के पास कोई चोरी का माल थोड़ी है कि हमने चोरी का पैसा लाया हुआ है। ये विकास का पैसा है। ये विकास का पैसा कोई बिजली बोर्ड वालों को देने के लिए थोड़ी है। जितना आपका लगता है उतना लो। हम तो बोलते हैं कितना पैसा ले रहे हैं उतना ले लो जितना असल में लगता है, लेकिन बाई हाथ एस्टिमेट बना करके ना दो। और जब पैसा दिया हुआ है, एसओपी का पैसा जमा कराया हुआ है, उस पैसे का काम तुरंत करो। अगर मेरी बात को उन्होंने अन्यथा लिया है, जो कि मेरी भावना दुर्भावना नहीं थी, उन्होंने अन्यथा लिया जो मेरे शब्द कहे, मैं उनसे उनको वापस लेता हूँ। ऐसी कोई दुर्भावना मेरी नहीं थी कि मैं किसी वर्ग को, किसी व्यक्ति विशेष को जो है किसी प्रकार की आहत पहुँचाऊँ।